Good morning, my dear students. I welcome you all in the amazing YouTube online lecture of Udan Study Point. Myself Neetu, your physics teacher. स्टूडेंट्स, आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट है चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आपको इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है. और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे उड़ान स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं. एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 5. आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है. ऑलरेडी इस चैप्टर के हम 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने से पहले मैंने एक मोटिवेशनल कोट लिया है फॉर द सक्सेस और द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ. द मोटिवेशनल कोट इज कीप डूइंग. आप लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए. कीप डूइंग. एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम. आई रिपीट, एवरीथिंग यू नीड. आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, जिस वस्तु की ज़रूरत है, विल कम टू यू. वो वस्तु आपके पास ज़रूर आएगी, आपको वो ज़रूर मिलेगी. बट एट द परफेक्ट टाइम, जब उसका समय आएगा तभी. सो विद दिस मोटिवेशनल कोट्स, लेट्स स्टार्ट our online lecture. So the contents in this video lecture is number 1, we are going to discuss various rules for image formation in convex and concave lens. Second content is position of objects, and the third content is image formation in convex and concave lens. Students, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स आपको माइंड में क्लियर रखने होते हैं. वो इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या है? नंबर 1, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, मिनिमम 2 लाइट रेज की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी. कम से कम 2 लाइट रेज आपको चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वेरी करेंगे, आई रिपीट, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वेरी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन और इमेज का साइज भी आपका वेरी करेगा. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्टली, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं तो स्टूडेंट्स कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं. टोटल 3 रूल्स हम डिस्कस करेंगे. 3 रूल्स फॉर द कनकेव lens and 3 rules for the convex lens. So let's start with the convex lens. Student, firstly आज हम जो रूल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रिलेट करेगा कन्वेक्स लेंस से. ओके, तो हमने क्या किया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ली है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स हमने कन्वेक्स लेंस को प्लेस किया है. ओके, तो फर्स्टली हमारी लाइट रेज कैसी आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे ही ये रे ऑफ लाइट लेंस को, कन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक करेगी, इट रिफ्रैक्ट बैक थ्रू फोकस. कहां से पास आउट होकर जाएगी स्टूडेंट्स? फोकस से पास आउट होकर जाएगी. आई रिपीट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस, इट गोज थ्रू द फोकस. सेकेंड रूल, द रूल नंबर सेकेंड इज जस्ट अपोजिट ऑफ अवर रूल नंबर फर्स्ट. रूल नंबर सेकेंड में क्या है बेटा? जो इंसिडेंट लाइट रे है वो फोकस से पास आउट होकर आ रही है. कहां से? फोकस से पास आउट होकर आ रही है. जैसे ही ये रे ऑफ लाइट लेंस को स्ट्राइक करेगी, इट रिफ्रैक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी. रूल नंबर थर्ड,
When a ray of light comes an incident on the optical center, जैसे ही ray of light आती है और डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर को स्ट्राइक करती है तो वो ray of light बिना अपने पाथ से डेविएट हुए बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, बिना अपने पाथ से डेविएट हुए बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऑल दीज 3 रूल्स बिलोंग्स टू द कन्वेक्स लेंस। ऑन द अनदर हैंड स्टूडेंट्स, हमने रूल्स लिए हैं कनकेव लेंस के। ओके, ये कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? हमारा कनकेव लेंस है। सेंटर से क्या रहेगा? थिन रहेगा, और जो एजेस रहेंगी एज कंपेयर टू सेंटर क्या रहेंगी? थिक हमारी रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होंगी? रिफ्रैक्ट होंगी। लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट होंगी वर्चुअली, मीन्स जब आप इन रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगी, ये आपको फोकस से पास होती हुई नजर आएंगी। ओके, द सेकेंड रूल इज जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। क्या है? लाइट रे कैसे इंसिडेंट हो रही है? इस डायरेक्शन से आ रही, लेकिन वर्चुअली कहाँ से आती हुई नजर आएंगी? वर्चुअली ये लाइट रे आपको फोकस से आती हुई नजर आएंगी। जैसे ही लेंस को स्ट्राइक करेंगी कैसे जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होंगी स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्ट होंगी। एंड द थर्ड रूल इज सिमिलर टू द convex lens, and the third rule is when a ray of light comes and strikes at the optical center without deviation it goes straight। बिना अपने पास से डेविएट हुए ये लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये 3 बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव विद द इमेज फॉर्मेशन। ओके, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिकली इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस इमेज फॉर्मेशन में हमने 6 वेरियस केसेस ली हैं, 6 केसेस लिए हैं, और इन 6 केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी वेरी करेंगी, और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन एंड साइज भी क्या करेगा स्टूडेंट्स? वेरी करेगा। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है? आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस को ले लीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर आप अपने कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर लीजिए। लाइट रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्ट होकर कहां से जाएगी? फोकस से। अनदर रे ऑफ लाइट आई है, रिफ्रैक्ट होकर कहां से जाएगी? फोकस से। अनदर लाइट रे इंसिडेंट हुई है, जैसे ही ये लाइट रे आपके लेंस को स्ट्राइक करेंगे, ये रिफ्रैक्ट होकर कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को आप बोलेंगे फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स आप? फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा था। हमें नहीं पता है इन्फिनिटी कहाँ है, हमें सिर्फ ये जानकारी है इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जिस्ट करता है वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, और उस डिस्टेंस को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जब इतने लार्ज डिस्टेंस से लाइट रे आएंगी तो वो आते आते एक दूसरे के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल लाइट रेज जब हमारे लेंस पे स्ट्राइक करेंगी, लेंस उनको क्या करेगा? कन्वर्ज कराकर एग्जैक्टली फोकस पर मिला देगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा था, उसकी इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे। लेंस के राइट हैंड साइड पर बनी है, दैट इज इमेज विल बी रियल। इमेज कैसी बनी है? रियल। पॉइंट साइज इमेज यू विल गेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ केस नंबर 2। इन केस नंबर 2 द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। 2f के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट AB। नेम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इज AB। फर्स्ट रूल, लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कैसी आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट हमारे लेंस को स्ट्राइक करेगी, रिफ्रैक्ट बैक अलोंग फोकस। कहां से पास आउट होकर आएगी? फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट डायरेक्टली आती है, ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करती है और बिना अपने पास से डेविएट हुए सीधी चली जाती है। जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे मीट करती हैं, अगर उस पॉइंट को आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करते हैं, यू विल गेट योर इमेज A', B'। ध्यान से देखिए बेटा, अब एरो हेड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। एरो हेड कहाँ है स्टूडेंट्स? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। सो इमेज आपकी कैसी बनी है? इनवर्टेड, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दैट इज रियल इमेज आपकी बनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीडिंग विद केस नंबर 3। इन केस नंबर 3 अवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है? 2f। और जब भी आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे स्टूडेंट्स, उसकी इमेज भी आपको 2f पर मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम साइज वो इमेज आपकी रहेगी। फर्स्ट रूल, लाइट रे कैसे आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्ट होकर कहां से जाएगी? फोकस से।
सेकेंड रूल, लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आई है, बिना अपने पास से डेविएट हुए स्ट्रेट चली जाएगी। जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे मीट करती है, अगर उस पॉइंट को आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे, नाउ यू विल गेट योर इमेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टर्न्स इज केस नंबर 4। इन केस नंबर 4 द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f and 2f. Students, whenever you place your object between f and 2f, its image will be formed beyond 2f. इमेज आपकी 2f के पीछे मिलेगी। वही सिमिलर 2 रूल्स आपको यहाँ लगाने हैं। लाइट रे कैसे आई है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से बिना अपने पाथ से डेविएट हुए स्ट्रेट आ जाएगी। जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपको मीट करेंगी, उस पॉइंट को अगर आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे, यू विल गेट योर इमेज। स्टूडेंट, कीप वन थिंग इन योर माइंड। आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके ऑब्जेक्ट और इमेज का नेम सेम नहीं होगा। द नेम of image and object will be totally different. In this case, the name of object is AB and the name of image is A dash B dash, inverted, that is below the principal axis and larger than the object. यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज उसके कंपैरेटिव क्या है? मैग्नीफाइड है, लार्जर है, एनलार्ज्ड है, काफी बड़ा है। इन द केस नंबर 5, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? फोकस पे। जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं स्टूडेंट्स, उसकी इमेज हमें इन्फिनिटी पर मिलती है। सेम जैसे कि आपने प्रीवियस इमेजेस में 2 रूल्स फॉलो किए हैं, सेम 2 रूल्स आप यहाँ भी फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एज इट स्ट्राइक्स द कन्वेक्स लेंस इट गोज थ्रू फोकस। अनदर रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इट गोज स्ट्रेट। ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लाइट रेज स्टूडेंट्स आपको कैसी मिली है? दोनों ही स्टूडेंट्स लाइट रेज आपको पैरेलल लाइट रेज मिली है, और पैरेलल लाइट रेज स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जाकर कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। सो इन दिस केस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज आपकी कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पर इमेज आपको मिलेगी, हाईली एनलार्ज्ड, काफी बड़ी बनेगी साइज में एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, 6th केस, एंड दिस इज द एक्सेप्शनल केस। ये क्या है आपका? एक्सेप्शनल केस है, जिस केस में इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी एज द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा स्टूडेंट्स, इमेज भी आपकी उसी साइड पर बनेगी। कैसे देखते हैं? फर्स्ट रूल, नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा गया है। फर्स्ट रूल, लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस इट गोज थ्रू फोकस। अनदर रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड इट गोज स्ट्रेट। Look at these 2 rays. These 2 rays are diverging light rays, और diverging light rays कभी भी आपस में मीट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या ये है इमेज नहीं बनेगी? नो, डेफिनेटली द इमेज विल बी फॉर्म्ड। कहाँ? वेयर? जब आप इन दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगी, तो ये लाइट रेज डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप बेस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। नाउ यू विल गेट योर इमेज A dash B dash ऑन द सेम साइड एज वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। दिस इज द एक्सेप्शनल केस स्टूडेंट्स, एंड मोस्टली 99% एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट एक्सेप्शनल पॉइंट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने इमेज फॉर्मेशन देखा है कन्वेक्स लेंस के केस में। अब हम 1 स्टेप फर्दर चलते हैं। 1 स्टेप फर्दर मीन्स नाउ आप उस स्टेज पर आ चुके हैं जब आप इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स, नो, इन केस ऑफ कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस की अभी अभी आपने इमेज फॉर्मेशन स्टूडेंट्स देखी है। स्टूडेंट्स, जो हमारा कनकेव लेंस है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, और जो फोकस होता है कनकेव लेंस का दैट इज वर्चुअल फोकस, और कनकेव लेंस आपको हमेशा वर्चुअल इमेज बना के देता है। कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड साइड, आई रिपीट, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड कहाँ होती है? प्लेस की जाती है। देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ प्लेस किया? इन्फिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे, आपकी इमेज कहाँ मिलेगी? आपकी इमेज फोकस पर मिलेगी। कैसे? लाइट रे स्टूडेंट्स कैसे आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही लेंस को स्ट्राइक करेंगी, क्या होंगी? रिफ्रैक्ट होंगी। वर्चुअली कहाँ से जाती हुई नजर आएंगी? फोकस से। ऐसे ही अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, लेंस को स्ट्राइक किया, रिफ्रैक्ट हो गई। वर्चुअली कहाँ से गई? फोकस से। वर्चुअली मीन्स जब आप रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगी,
तो वो एक कॉमन पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आएंगी. दैट कॉमन पॉइंट इज फोकस. ओके, देखिए ध्यान से, पॉइंट साइज आपकी इमेज बनी है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बनी है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. पॉइंट साइज दैट मीन्स इमेज आपकी बहुत ज्यादा पिचकी हुई बनी है. फर्स्ट पॉइंट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस 1. वर्चुअल एंड इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ज्यादा पिचकी हुई इमेज आपकी बनी है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ द केस नंबर सेकेंड. In case number second, the position of object is between optical center and infinity. ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और डबल फोकस के बीच में प्लेस कर लिया है एंड नेम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इज AB. रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लेंस को स्ट्राइक करके क्या होंगे? रिफ्रैक्ट. वर्चुअली कहां से जाती हुई नजर आएंगी? फोकस से. अनदर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली कहां पे आई है? ऑप्टिकल सेंटर से. बिना अपने पाथ से डेविएट हुए सीधी चली जाएगी. जहां पर इन दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, अगर उस पॉइंट को आप बेस लाइन तक दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस तक एक्सटेंड करेंगे, यू विल गेट योर इमेज. ओके, आपको कैसी इमेज मिलेगी? A dash B dash, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑन द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. द स्पेसिफिकेशन ऑफ इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जहां पर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस था, इमेज भी आपकी उसी साइड बनी है. कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसी बनी है स्टूडेंट?